माखन के साथ शादी रुक्मिणी की बिल्कुल नहीं। पैसा वाला है वो, बहुत बड़ा घमंडी है वो, अपने सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ और किसी का क्या होगा। उसे छोड़ो और किसी को देख लो, उसे छोड़ करके किसी और को देखो। वहां फैसला हो नहीं रहा, तब तक महाराज भीष्म का जो सबसे छोटा लड़का था वो उठा और खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और जवाब दिया, पिताजी और ये हमारे पास में हार आ रहा है पीटी उर्फ सत्येंद्र जी की तरफ से। मैं भगवान से कामना करती हूँ भगवान ये हमेशा खुश रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। हुआ ऐसा, रुक्मिणी जो रहे उनके बारे में जब यूं ही वार्तालाप होता रहा, भीष्म का सबसे छोटा वाला लड़का उठ करके खड़ा हुआ, जवाब दिया, पिताजी क्या इस दरबार में हम भी कुछ कह सकते हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं। भीष्मक जी कहने लगे, बेटा हमारे दरबार में हमारी दृष्टि में न तो हमारे लिए कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए सभी एक समान है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा राजा राजकुमार हो तो तुम बताओ। और जब ये कहा तो वो छोटा सा लड़का बोला है, पिताजी हमारे समस्त सभी को छोड़ करके द्वारकाधीश भगवान योगी राज कृष्ण के साथ में मेरी बहन का विवाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे ही उसने ये बात पूरी कह नहीं पाई, मारे खुशी के माए भीष्म गद्दी से नीचे कूद गए और कहने लगे, बेटा तुमने तो मेरे मन की बात कह डाली, बस यही तो मैं चाहता था, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता था। हो गया फैसला, नाई पंडित आप चले जाइए द्वारका में और महाराज उग्रसेन जी से कह देना कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका लेकर के आ रहे। भीष्मक की ये बात पूरी हो नहीं पाई, तब तक उनका बड़ा लड़का रुकम उठ के खड़ा हो गया, पिताजी किसका नाम सुन करके गद्दी से नीचे कूद गए, कन्हैया वो द्वारकाधीश कृष्ण का, वन वन में गाय चराने वाला ग्वाला, जरा जरा सी माखन के पीछे नाचने वाला ग्वाला, क्या उसकी औकात मेरी बहन की लायक है? और एक बात सुनो, अभी ठीक से उसका ये पता नहीं है कि वो लड़का है तो किसका है। कोई कहता है वसुदेव वो देवकी का है, कोई कहता है नंद बाबा और यशोदा का है, अभी अच्छे से ये नहीं मालूम वो है तो किसका। ऐसी नाजायज औलाद के साथ हम अपने बहन की शादी तो हरगिज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और जवाब दिया, पिताजी उसके साथ तो हम अपनी बहन की कभी शादी नहीं करेंगे। भीष्म कहने लगे, बेटा शादी हो नहीं गई, केवल बात चल रही है, एक बात ही तो हम सब लोग कर रहे हैं। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा राजा राजकुमार हो तो तुम बता दो। बोले, पिताजी हमारे नजर में हम अपनी बहन की ओर देखते हैं और राजा महाराजाओं की तरफ विचार करते हैं तो इतना सुंदर कोई राजा हमें दिखाई नहीं देता। भीष्म कहने लगे, क्या पागल हो गया है? क्यों? रुको, अगर भगवान ने लड़की भेजी है तो लड़की के लिए क्या जोड़ा नहीं भेजा होगा, लड़का भेजा नहीं होगा? तेरी बहन कितना सुंदर लड़का नहीं मिलेगा तो तेरी बहन सारी जिंदगी कुंवारी रहेगी, शादी होगी नहीं? क्यों? जरा सोच समझ करके फैसला करो, कोई तो लड़का ऐसा होगा।
तो रुकुम कहने लगा पिताजी आ गया समझ में, एक है लड़का। कौन है? बोले बहुत पैसा वाला है, चरित्र का साफ है, देखने में बड़ा सुंदर है, ऐसा वैसा राजा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा वाला है। बोले कौन है? बोले कोई गैर थोड़ी नहीं है, अपना खास रिश्तेदार है। बुढ़ापे पर अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आइए हम बता देते। तो रुकुम अपने पिताजी को बताते हुए बोला, सब राजन में सिर मोहरा रे सपाल नजर मेरी आवे। जवाब दिया पिताजी, अगर रिश्ते में साला है तो क्या बात है, बड़ा पैसा वाला, बड़ा दिल वाला है। आप जैसे लोगों को तो पास में बैठने नहीं देगा, मेरे रिश्ते में साला लगता है कहेंगे तो मान जाएगा। और बोला